नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। आपने बहुत सारे फिल्मों में किरदार देखे होंगे, हीरो के किरदार देखे होंगे, मॉडल हीरोइन के किरदार देखे होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो जौनपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनका एक गाना ट्रेंड किया था, सारा जिला यार बा जौनपुर जिला भतार बा। ये गाने को इन्होंने गाया था और इनके गाने को लाखों लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया। ये इनके मन में एक फ़िल्म बनाने की योजना आई और इन्होंने एक फ़िल्म की शुरुआत भी कर दी है और बहुत जल्द ही पर्दे के ऊपर वह फ़िल्म लॉन्च होने वाली है और हम जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद भैया आपका भी। क्या नाम होगा आपका? मेरा सत्यम सिंह। सत्यम जी, अभी आपका जो संघर्ष रहा गाने से शुरू होता है, तो आज मूवी कैसी मूवी बना रहे हैं? देखिए, गाने से तो मेरा सन 2010 से स्टार्टिंग हुआ। मैंने स्टेज से शुरू किया और अभी मैं मूवी मेरी एक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मंथ मतलब रिलीज़ हो जाएगा बिफोर यू चैनल से, टीवी चैनल का है। अब ये सेकंड मूवी मेरी है जो मैं पर्दे के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे 2 मूवी का प्लान करके आया हूँ, फैमिली ड्रामा एक पर्दे के लिए। सत्यम जी, अभी आप सिंगल इस समय मौजूद हैं। आपके जो साथ में सहयोगी कलाकार, आपके पार्टनर कहा जाए जो रोल में होती हैं, वो कहाँ हैं इस समय? अभी एक्चुअली क्या हुआ, भैया ने बोला कि आज सेट कहाँ लगना है। रात को शेड्यूल चेंज हुआ है। सडनली आउटडोर हम लोग कर रहे हैं गाने का शूट, क्योंकि एक थीम से गाने का। तो हम लोग जस्ट वहीं पे और मॉडल जो है वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। बस आप लोगों के पास मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ से आप लोग फ्री करेंगे तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। सत्यम जी, हमारे दर्शकों की हमेशा से आपके ऊपर शुभकामना रहेगी कि आपकी मूवी सुपर डुपर हिट जाए। लेकिन आप भोजपुरी में एक आरोप भी लगता है, भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उस पे ऑर्केस्ट्रा वालों को कब्जा हो चुका है। नहीं, देखिए क्या है ना, लोगों का सोच है ऑर्केस्ट्रा मतलब कैसा, एक एंजॉय के लिए है ना। अभी पहले भी एंजॉय होता था। पहले क्या कुछ चीज़ें हिडन थी, लोग कोठे पे जाते थे, वहाँ पे एंजॉय करके आते थे। अभी क्या आज के साधन हो गया है, लोग अपना एक व्यवसाय बना लिए हैं। ऑर्केस्ट्रा एक व्यवसाय हो चुका है लोगों के लिए। तो लोग उसको इसलिए बुक करते हैं कि आएंगे हमारे द्वार पे, शोभा बढ़ेगा, नाच गाना होएगा, एंजॉय के लिए बुलाते हैं। तो ये तो खासकर आपने जो बताया वो 100% सत्य है कि लोग बुलाते हैं। लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल जो ऑर्केस्ट्रा वालों का कब्जा धीरे धीरे बिहार की जो इंडस्ट्री हैं, बिहार के लोग हैं, जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा के रुख को अपना रहे हैं, इंडस्ट्री में ला रहे हैं, उस पर क्या कुछ असर जा रहा है? देखिए, ऑर्केस्ट्रा कोई गंदी चीज़ें नहीं है, ठीक है। कलाकार उसमें भी एक अभिनय होता है। आप तभी ऑर्केस्ट्रा कर पाएंगे अगर आपके अंदर हुनर है। आपको डांस नहीं आएगा तो पब्लिक आपको लाइक नहीं करेगी, आप कितने भी सुंदर रहो, कुछ भी रहो। लोग हटा देते, अरे चलो हटाओ यार, क्या डांस तो आती नहीं, फोकट चले आए। तो वो सारी चीज़ें हैं। और रही बात अभी ऑर्केस्ट्रा में देख रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा क्या हो रहा है कि अभी ऑर्केस्ट्रा कम होते जा रहे हैं। अभी म्यूजिक प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं। म्यूजिक प्रोग्राम भाई, मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरे पास फ़ोन आता है, भैया प्रोग्राम करना है, तो पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई कि कैसा प्रोग्राम करना है। हम लोग सिचुएशन क्रिएट करवाते हैं। सामने वाला बोला कि जयमाल पे प्रोग्राम करना है, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, हो जाएगा प्रोग्राम आपका। हम लोग थीम्स बताते हैं। अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे पीछे 5 इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, 2-3 डांसर रहेंगे, जो पीछे कोरस में लड़के रहेंगे, लड़कियाँ रहेंगे, नाचने वाले, हम लोग गाते रहेंगे, वही भी इन्जॉय, क्योंकि हम इन्जॉय के लिए आ रहे हैं। तो पब्लिक को भरपूर इन्जॉय देने के लिए आ रहे हैं। अब ये वेरिएशन आ रहा है नया नया, जो अभी मार्केट में आ रहा है। तो ऑर्केस्ट्रा धीरे धीरे, जो पहले क्या होता था सिर्फ गाना लगाओ, डांस कराओ, एक लड़की नाची गई, सब इन्जॉय किए, कहीं कहीं तो गोली चल जाती थी। तो अब धीरे धीरे वो सॉल्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों में ये अच्छाइयाँ आ रही हैं नहीं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग अपनी जागरूक हो। हाँ, इज्जत अपनी मेंटेन करने के लिए वो चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं। सत्यम जी, जैसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों का नाम उछाला जाता है, इनके साथ इनका नाम उछाला जाता है, क्या वह पॉपुलैरिटी के लिए या उनका क्रेज डाउन होता रहता है इसलिए? देखिए क्या है ना, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी हो, उंगली उठाना सबका काम है। लोगों का क्या होता है, अभी मैं जिस दिन अभी ठीक है जो भी हूँ फ्रेम में, अभी जिस लायक हूँ, अभी भी मैं जहाँ भी हूँ, लोग वहाँ पे खींचने के लिए लगे हैं। क्योंकि कोई आगे बढ़ते रहता है ना, तो उसके पीछे लग जाते हैं। लोगों को लगना काम है, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हमें किसी के वाद विवादों में नहीं जाना चाहिए। सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ वाद विवाद आप कर रहे हो ना, वाद विवाद वाली बात, क्या होता है ना कि जैसे अब कोई कुछ बोल दे किसी को, आप हमारे साथ काम कर रहे हो, हमारा ट्यूनिंग आपको ट्यूनिंग जम रहा है, जब तक हमें अच्छा लगा आपके साथ काम किए। नहीं तो फिर अगर क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। जैसे भी टीवी चैनल के पास जाओगे, टीवी चैनल पूछता है कि हीरो कौन है, सत्यम सिंह है। हीरोइन कौन है, मनी जी हैं। अच्छा, फिर दूसरी मूवी कौन, हीरो कौन है, सत्यम है। दूसरी मूवी उसी में हीरोइन का मनी जी। अरे क्या मनी जी यार, एक ही चीज़ लगा के रखे हो, कुछ तो नया तो डालो। हीरो एक ही है तो कम से हीरोइन तो चेंज करो। लगे यार एक ही, अब एक ही चैनल पे अगर बस सत्यम और मनी चलेंगे तो नहीं अच्छा है। तो वो सबको आज वेरिएशन चाहिए, चेंजेस चाहिए। तो इसलिए है। बाकी अब वही जब होता है तो लोग उसको मार्केट में लाने के लिए चीज़ें, अरे उनको ऐसा छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, पहले उनका ऐसा था वैसा था, देश भर का ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग कई अश्लील मूवियाँ बनाते हैं, अश्लील मूवियों के साथ अपना क्रेज हासिल करते हैं और लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि ऐसी मूवी बना के क्या कुछ स्थापित। सत्यम जी किस प्रकार की मूवी बना? देखिए, आपने जो बोला अश्लील मूवी,
मुझे नहीं लगता कि आज तक जो अश्लील किया है, जो ग्रेड सी की फिल्में कर रहे हैं, उनकी कोई इमेज नहीं होती है। मैं ये लिख के बोल सकता, मैंने ज़ुबान पे बोल सकता हूँ आप मीडिया के माध्यम से आपके यहाँ पे, कि लोग पानी के लिए ना उस टाइम पे बोल जाते हैं, कर देते हैं, लेकिन वो फ्रेम क्या होता है ना, सिर्फ महीने या 2 महीने के लिए रहता है या 1 साल के लिए रहता है। 1 साल के बाद जब वो जाते हैं मार्केट से तो कभी आते नहीं हैं। क्या यही कारण है कि लोग मार्केट में बने रहने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं? ऑब्वियस है, यही है। ऑब्वियस है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से रह रहे हैं और सारे चाल चलन भोजपुरी के तौर तरीके भी आप जानते होंगे। काफ़ी लोगों के साथ आपकी जान पहचान, काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना रहा हो। किन किन एक्टरों से मिले, क्या उनके देखिए, मन के भाव भी रहे आपसे मिलने के बाद, क्या कुछ बताए? देखिए एक्टर लोग बोलते हैं ना कि फ़िल्मी दुनिया जी जी और जो कलाकार होते जी हैं, जी। आज आप जान लीजिए, जैसे मैं एक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ। हाँ, कलाकार सिंगर जो होता है, जो भी है, दिल का बड़ा साफ़ होता है। उसमें ये लगाव बझाव नहीं रहता है। अगर कुछ चीज़ें तो मुँह पे बोलता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है। मेरा भी वही फंडा रहा है कि मैं देखता हूँ इवन के सामने वाला किस लेवल का है, अगर अच्छा है तो जुड़ते हैं, नहीं तो निकले। तो कलाकार जो है साफ दिल का होता है और इसमें कोई लगाव बझाव नहीं होता है, तो बस वो आप पकड़ के रखिए पॉइंट। चलिए, हमारे ऑडियंस आपको अभी तक देखा। हम चाहते हैं जो आपका गाना ट्रेंड किया था सोशल मीडिया पे, वही जौनपुर से आप बिलोंग भी करते हैं और जौनपुर की माटी से वह गाना भी आप गाए थे, जौनपुर की धरती से। वह गाना आज हमारे दर्शकों के लिए अंतरा मुखड़ा हो जाए। बिल्कुल। मैंने गाना गाया था बहुत पहले, लड़की की लाइन थी, बलिया बनारस मशहूर बाटे हो, छपरा यारा के तगुरूर बाटे हो, सुन ले बानी मऊ जिला बड़ा रंगदार बा, दार बा। अब यहाँ पे मैं गाया था, सारा सारा जिला यार बाई जौनपुर जिला भतार बा, सारा जिला यार बाई जौनपुर जिला भतार बा। तो मेरा ये गाना था जो बहुत प्यार दुलार मिला लोगों का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। सत्यम जी, क्या उस समय ये आपके मन में रहे होंगे कि यह गाना हमारा ट्रेंड कर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल बताऊँ तो मैं गया था, मेरे एक बड़े प्यारे मित्र हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं कमलेश यादव जी। हमारा भैया के साथ बड़ा लगाव रहता है और बहुत सपोर्ट करते हैं। बैठे थे हम लोग, ऐसे म्यूजिक बन रहा था तो कंपोजिंग आया, तो समर जी थे और हम थे, तो समर जी बैठे, बोले कि भैया जिलवा कुछ गा दिया जाए, तो बोले कि गा दब का दिक्कत बाटे। तो मैं बोला भैया जब ये गा रहे तो हमारा गाना जो पहले हम गा लेते हैं इसके वो गवा दीजिए। तो उस टाइम पे उन्होंने म्यूजिक बनाया और हमने जस्ट गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी कुछ ऐसे प्लान चल रहा था तो लिख के दिया, हम लोगों ने उसको गाया और वो हुआ। तब तक उसी पे समर जी ने आजमगढ़ को गाया, मैंने जौनपुर गाया, तो दोनों काफ़ी कॉम्बिनेशन में चल गया। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे व्यक्तिगत जानना चाहेंगे कि सिंगर के तौर पर आप किसे अपना आइडियल मानते हैं? एक ही हैं, पवन सिंह जी हैं हमारे कौन से गुरु आप जी। मिले? वही आइडियल हैं और लास्ट वही हैं कि बस उन्हीं को सुन के, उन्हीं को सारी चीज़ें सुन के हम लोग करते हैं। तो मुझे उनकी गायकी गुरु है तो कुछ बात ही नहीं है, उनके आगे तो हम कुछ नहीं है, लेकिन उनको फॉलो करना वही हमारे लिए बड़ी चीज़ है। अच्छा, मॉडल के तौर पर आपको सबसे अच्छी कौन लगी भोजपुरी में? देखिए भोजपुरी में अभी तो मैं हमारा जो अभी एज है, हम अपने एज के लेवल में देख रहे हैं, तो मनी जी हैं, काजल यादव जी हैं ना, कई एक्ट्रेस ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी लेवल के काम कर रही हैं। मैंने उनसे मिला तो सारी चीज़ें हमने देखिए, क्या होता है ना, जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो एक थीम्स होता है हीरो का, हीरोइन का। तो सोचा जैसे मैंने गरिमा जी को ऐड किया, तो गरिमा जी का जो मैंने ऐड किया ना, कॉलेज के बेस पे ऐड किया, तो कॉलेज के हिसाब से वो लड़की को मैंने चूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें ना उस लेवल पे करना पड़ता है, तो करेक्टर लिखने के बाद डिसाइड होता है कि किसको रखा है। अभी आपकी मूवी में इन सभी हीरोइन में से आपके मूवी में कौन इस समय लीड रोल में आ रहे हैं? यहाँ पे अभी मनी भट्टाचार्य जी हैं जी। और जो कि काफ़ी मूवी की हैं और अच्छे एक्ट्रेस हैं। अब देखेंगे लाइव शूटिंग के टाइम पे भी भाई अच्छा एक्ट है। लोग मूवी देखने के लिए जिस प्रकार से पागल होते हैं, शूटिंग देखने के लिए भी उतने ही उतावले होते हैं। तो आज हमारे ऑडियंस के लिए, अपने मूवी की कामयाबी के लिए, अपने मूवी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखिए ऑडियंस जो हमारा है वो हमारे लिए भगवान है और उन्हीं का देन है कि जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जी। क्योंकि हमारे जैसे तो तमाम लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप किसी लोग को कोई जानता भी नहीं है, आप मिलते होंगे तो कौन है पता नहीं, लेकिन आज आप आए हैं तो क्यों आए हैं? क्योंकि ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है और उसी के प्यार है कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं और चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और अभी भी मिलकर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, भैया बनाते हैं इसको, करते हैं, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, तो है तभी हम कर रहे हैं ये चीज़ें। ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है। सत्यम जी, अपनी मूवी का नाम डिसाइड हुआ? नहीं, नाम देखिए कैसा, नाम तो पहले डिसाइड होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे नहीं वैसा नहीं होता है। उसके लिए ना एम्पायर बहुत सारी उसके कंपनी है, तो जैसे 5 कंपनी है, पाँचों में नाम अप्लाई करना पड़ता है। कैसा है, जैसे अभी पवन जी ने प्रतिज्ञा बनाया जी तो मैं प्रतिज्ञा नहीं बना पाऊँगा, जी, क्योंकि वो नाम पहले से। ठीक है। आपने देखा होगा हिंदी मूवी में गदर आया था, तो
नाम जो हाईलाइट हुआ सिर्फ गदर, लेकिन गदर गदर का मीनिंग कुछ और था। तो गदर के नीचे लिख दिए एक प्रेम कहानी, जबकि एक उनका गदर मेन था। गदर मेन था सिर्फ। लेकिन आप जब किसी से बात करते हैं, गदर मूवी देखा है, प्रेम कहानी नहीं लेते हैं। तो क्या होता है ना कि टाइटल होता है। अभी जैसे ये जो मूवी है, हमने लिखा था सारी चीज़ें, मीडिया में लोगों ने डाल भी दिया, और मैंने किसी को नहीं नाम बताया, डिसाइड हुआ है लोगों ने, ठीक है। वो अब पता नहीं कोई वाया में सुन के लोगों ने उसको डाल दिया नाम, और मैं बात बोला भी नहीं था कि नाम मेरा डिसाइड हुआ है, कुछ भी ऐसा है। नाम अभी आ जाएगा, एक हफ्ते में नाम भी आ जाएगा, तो आप सबके चैनल के माध्यम से ऑडियंस के बीच में पहुंचा देंगे। बाकी मेरा जो इंस्टा आईडी वगैरह है, हम उस पर तो डालेंगे, लाइव आते ही हैं फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मित्रों, आप जिस प्रकार से लोग फिल्म के एक्टर में जो किरदार निभाते हैं, हीरो लीड रोल निभाती हैं, जो हीरोइन होती हैं, उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इनकी मूवी आए। इनकी भी फैन फॉलोइंग है, और ये जल्द ही एक नई मूवी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। आपसे आग्रह है, इनके आने वाली मूवी को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।